हेलो दोस्तों, आप सुन रहे हैं हॉरर स्टोरीज़ फियर फैक्ट्स के साथ। आज की स्टोरी हमारे साथ शेयर की है विजय ने। तो आइए सुनते हैं विजय के पॉइंट ऑफ व्यू से। दोस्तों, मेरा नाम विजय है। ये घटना 4 साल पहले की है। उस वक्त मैं दोस्तों के साथ ट्रिप पर घूमने गया था। बहुत दिनों के बाद हम लोग मिल रहे थे, तो हमने ये सब प्लान किया था। हम ऐसी जगह पे जा रहे थे जहाँ पे लोगों को छल कपट द्वारा मौत के घाट उतारा जाता है। लेकिन इन सब में मेरा विश्वास बहुत कम था और मैं मेरे दोस्तों के सामने मजाक करता रहता था और मैं उस जगह पे जाने के लिए तैयार था। लेकिन मेरा एक दोस्त वो जगह पे जाने से मना कर रहा था। वो जगह का नाम मैं दोस्तों आपको नहीं बताऊंगा, लेकिन वो जगह जंगल झाड़ियों का बसेरा है। मैंने मेरे दोस्त को एक ही दिन में फाइनली मना ही लिया। मैंने सोचा कि कुछ ज़्यादा दोस्तों को साथ लेकर जाऊं तो जंगली जानवरों का भी खतरा नहीं रहेगा। फिर मैंने मेरी गाड़ी में सभी लोगों को बिठाकर अपनी गाड़ी को मेरे गांव से निकालना शुरू किया। जब हम निकल रहे थे तब हमारी गाड़ी के आगे से एक बिल्ली निकली। तो मेरे दोस्तों ने कहा, अरे भाई, तूने देखा नहीं, बिल्ली ने रास्ता काटा, गाड़ी को थोड़ी देर रोक लेते हैं। तभी मैं हंसने लगा और कहने लगा, मैं ऐसी बातों पर विश्वास नहीं करता, और मैंने गाड़ी को आगे बढ़ाना शुरू किया। अभी हमारा सफ़र तकरीबन 100 किलोमीटर जितना लंबा था और मुश्किल भरा था। तभी मेरे एक दोस्त ने बताया, अरे भाई, ये छलावा क्या होता है? तभी मैं एकदम चौंक गया, क्योंकि मुझे भी इसके बारे में कुछ पता नहीं था। तभी दूसरे दोस्त ने बताया कि ये शक्ति बहुत खतरनाक होती है। मुझे ये सब बातें सुनकर बहुत गुस्सा आ रहा था, पर अब दोस्तों को टोकना भी ठीक नहीं था। मैं गाड़ी को आगे बढ़ाने लगा। मौसम धीरे धीरे काली चद्दर ओढ़ने लगा था। अब जंगल का इलाका शुरू होने लगा था। अब गाड़ी को ड्राइव करना भी बहुत मुश्किल हो रहा था, पर जैसे तैसे मैं गाड़ी को ड्राइव कर रहा था कि तभी मेरी गाड़ी किसी चीज़ से ज़ोर से टकरा जाती है। हम सब एकदम से चौंक जाते हैं और धीरे धीरे गाड़ी से नीचे उतरने लगते हैं। हम सब चारों तरफ देखने लगते हैं, लेकिन हमें चारों तरफ कोई दिखता नहीं है। हमने टॉर्च जलाकर भी आजू बाजू में देखना शुरू किया। हमें लगा कि ये हमारा शायद वहम हो सकता है। ये सब सोचकर हम लोग गाड़ी में बैठ गए। पूरे रास्ते पर खामोशी छाई हुई थी। पूरा रास्ता भयंकर लग रहा था। हम थोड़ी आगे जाकर एक जगह पर रुके और हमने सोचा कि आज हम यही कैंप लगाएंगे। हम सब गाड़ी से नीचे उतरकर काम में जुट गए और थोड़ी देर बाद हमने कैंप तैयार कर दिया। हमने खाना वाना बनाकर खा लिया और थोड़ी देर बाद कैंप के बाहर बातें कर रहे थे। फिर रात को 1 बजे हम अपने कैंप के अंदर घुस गए। हमारे आसपास अब वीरान जंगल पड़ा था और उस रोड पर भी अब 1-2 ही गाड़ियाँ दिखाई दे रही थी। हमें पता ही नहीं चला कि हम कब गहरी नींद में चले गए। जब रात के 2 बजे मेरी आँख खुली तो मैंने देखा कि कैंप के बाहर चांद की रोशनी में कोई खड़ा हुआ है। जब मैंने पूछा, अरे भाई साहब, कौन हो आप और यहाँ क्या कर रहे हो? तभी उसने मुझे अपने पीछे पीछे आने को कहा, तो मैं उसके पीछे पीछे चला गया। पता नहीं इतने घाट जंगल में यह मुझे कहाँ ले जाने वाला था, लेकिन मैं ये सब अनदेखा करते हुए उसको कुछ मदद की ज़रूर होगी ऐसा सोचकर उसके पीछे पीछे चलने लगा। मैं थोड़ी आगे पहुंचा तो मुझे पीछे से टॉर्च की रोशनी दिखने लगी। मैंने देखा कि मेरे सारे दोस्त मुझे आवाज़ दे रहे थे, तो मैं उनकी तरफ दौड़ पड़ा। जब मैंने ये पूरी बात मेरे दोस्तों को बताई तो उन्होंने कहा कि ज़रूर तुम नींद में चल रहे थे, लेकिन मुझे पूरा यकीन था कि सच में मेरे साथ ये हादसा हुआ था। जैसे ही मैं मेरे कैंप की तरफ आगे बढ़ने लगा तो मेरी नज़र पास के पेड़ पर पड़ी, तो मेरी पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। मैंने देखा कि मेरा दोस्त रोहित उस पेड़ पे फांसी से लटक रहा है। मैं पूरी तरह से कांपने लगा और मेरे मुंह से भयानक चीख निकल गई। तभी मेरे सारे दोस्त मेरी ओर दौड़ने लगे। जब मैंने उस पेड़ की तरफ इशारा किया तब वो पेड़ पर कोई नहीं था। पता नहीं उस भयानक जंगल में मुझे कैसे कैसे दृश्य दिखने वाले थे। मैं बहुत कांप रहा था। तभी मेरे दोस्तों ने मुझे अपने कैंप में ले जाना ही ठीक समझा। तभी मैंने उन लोगों से कहा कि भाई, मुझे घर जाना है। तभी सारे दोस्तों ने मुझे मना कर दिया। उनको वहाँ बहुत मज़ा आ रहा था। तो मैंने उनसे कहा कि तुम यहाँ रुको, मैं निकलता हूँ। तो मैं वहाँ से पास के गांव में घर की तलाश के लिए
निकल गया। तभी टहलते हुए मुझे उस गांव में एक आदमी मिला। मैंने उसको घर के बारे में पूछा तो उसने कहा कि भाई मैं एक घर दिखा सकता हूँ, आप आज के लिए वहाँ रुक सकते हो। फिर मैंने उनको वो घर दिखाने के लिए कहा। वो मुझे एक पुराने वीरान घर के बाहर ले गया और कहा कि ये हमारा पुराना घर है, हम इसको किराए पर देते हैं। तो मैंने तय किया कि आज रात में यहीं काटूंगा। तो मैं मेरा सामान लेकर घर के अंदर पहुंच गया। अब चारों तरफ वीरान अंधेरा छाया हुआ था। अब पूरा गांव भी वीरान पड़ा था। चारों तरफ सन्नाटा प्रसरा हुआ था। घर के अंदर बहुत मिट्टी जमी थी, मकड़ियों के जाले लगे हुए थे। मैंने बिस्तर को साफ किया और बिस्तर पे लेट गया। रात के लगभग 3 बज रहे थे। चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। तभी किसी ने मेरा दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से खटखटाया। तभी मैंने देखा कि बाहर मेरे सारे दोस्त पसीने से भीगकर डर के मारे खड़े हैं। उन्होंने मुझे पीछे इशारा किया और मैंने जब पीछे की ओर देखा तो एक काला साया, जिसका रूप बहुत भयंकर था और वो किसी का भी रूप ले सकता है, और मैं समझ गया था कि ये छलावा है। तो हम सब गाड़ी में बैठकर गांव के मंदिर की ओर निकलने लगे। वहाँ मंदिर में एक विशालकाय पीपल का पेड़ लगा था। हमने पूरी रात वहाँ निकाली। हमने देखा कि पूरी रात उस छलावे ने हमें मंदिर से दूर अपने भयानक रूप के दर्शन दिए, लेकिन सूरज की पहली किरण के साथ छलावा वहाँ से गायब हो जाता है। जब सुबह हुई तो एक साधु को हमने ये सब पूरी बात बताई, तो उस साधु ने हमें एक धागा बांध दिया। तब से हम उस गांव की और उस जंगल की ओर कभी नहीं गए। तो दोस्तों, आज की कहानी हम यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपके साथ भी ऐसी कोई घटना हुई हो तो आप हमारी इंस्टाग्राम चैनल पे हमें शेयर कर सकते हो। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि हमारी दोस्ती बनी रहे।